लोग क्या पढ़ेंगे? बच्चे काम पर जा रहे हैं ना। ये लेखक है राजेश जोशी, है ना। राजेश जोशी बहुत अच्छे बात बताए हैं कविता में कि बच्चे को खेलने कूदने की उम्र में बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पे जा रहे हैं, है ना। वो कवि का कहना है कि बच्चे को बॉल खेलने वाले क्या अंतरिक्ष पे चला गया? उसका खिलौना क्या ये चट्टान में दब गया? तो ये सब बातें लेकर बहुत सारे बात बोले हैं कवि ने कि बच्चे को खेलने कूदने की उम्र में बच्चे को काम पर जा रहे हैं, उससे कवि को बहुत दुख हो रहा है। वही सारे ये बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में सारा व्याख्या किया हुआ है। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में बच्चे काम पर जा रहे हैं उससे कविता हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, इसका जीवनी भी पढ़ चुके हैं राजेश जोशी का। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन, कविता के पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए, है ना। बोल रहे हैं कि पढ़ने और विचार करने में आपके मन में जो मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है ना उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों क्या है, लिखते हैं। कविता की पहली 2 पंक्तियां को पढ़कर मन मस्तिष्क में ऐसे विवश, लाचार और अभागे बच्चों की तस्वीर उभरती है ना। क्या बोल रहे हैं? मन मस्तिष्क में ऐसे विवश, लाचार और अभागे बच्चों की तस्वीर उभरती है ना, जिनका बचपन छीन चुका था। कि बच्चे जब खेलने कूदने के उम्र में, मस्ती करने के उम्र में जब बच्चे काम पे जा रहे थे तो वही ना बोल रहे कि बच्चे को बचपन छीन चुका था, है ना। उसका बचपन छीन कर लगता है कि मानो उसे जीने का अधिकार भी छीन गया है ना। बच्चे को वो मस्ती उनका छीन गया है तो उससे लगता है कि मानो उनसे कोई अधिकार छीन गया है ना। वे दुर्भाग्यवश आंतरिक युग में कोई यंत्र बनकर रह गए हैं। उनके प्रति किसी को कोई हमदर्दी नहीं, मतलब उनके प्रति किसी को दया नहीं, हमदर्दी नहीं, कोई दिलासा या प्यार देने वाला नहीं है। तभी ना बच्चे के पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई दिलासा नहीं दे रहा है, कोई दिलचस्पी उस पर नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं जता रहा है ना। तभी ना बच्चे के खेलने कूदने की उम्र में बच्चे को काम पे जाना पड़ रहा है, वो भी कुहासा में। ठंडे के दिन में कितना सारा कुहासा रहता है, उस समय बच्चे काम पे जा रहे हैं, है ना। कविता में बहुत दुख दर्द कविता में बताए हैं राजेश जोशी, बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके लेकर, है ना। अब हम लोग देखेंगे बच्चों दूसरा क्वेश्चन। कविता का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए, है ना। बोल रहे हैं कविता का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने के भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर उसे सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में किसी बात कर विवरण ना देते हुए उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, क्यों पूछा जाना चाहिए हम लोग देखते हैं। कवि मानता है कि लोगों का ध्यान वह कोई विवरण प्रस्तुत करके ना खींच पाएगा, है ना। बोल रहे हैं कि कवि मानता है कि लोगों का ध्यान वह कोई विवरण प्रस्तुत करके ना खींच पाएगा और ना ही कोई इस विकट व मार्मिक समस्या के विषय में समाधान खोजेगा, है ना। समाज से यह प्रश्न पूछे जाने पर वह अनुतरित होकर इसका समाधान अवश्य खोजेगा, है ना बच्चों। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, है ना। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो देखिए बच्चों कैसे वंचित हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के चलते कामगार बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है। कैसे वंचित है? सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक मतलब आर्थिक पैसा कौड़ी हो गया, सामाजिक हो गया कि हम लोग मिलजुल कर जो काम करते हैं,
विषमता के चलते कामगार बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है ना। समाज मतलब कि हम लोग समाज में रहकर जो बातें करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते, वही हो गया। आर्थिक हो गया, पैसा कौड़ी के बारे में। विषमता के चलते कामगार बच्चों सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। बोलना चाह रहे हैं कभी कि इस दिन प्रतिदिन जीवन में हर कोई बच्चा काम पर जाते देखकर, कोई मतलब पब्लिक मतलब कोई लेडीज देख रहा है या जेंट्स देख रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी को अटपटा नहीं लग रहा है कि बच्चा खेलने की उम्र में काम पर क्यों जा रहे हैं ना। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? बोल रहे इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए हम लोग देखते बच्चों क्या हो सकता है। दिन प्रतिदिन बच्चों को काम पर जाते देख सामाजिक उदासीनता के मुख्य कारण है। क्या है? सामाजिक उदासीनता का मुख्य कारण है। हम लोग कारण देखते हैं क्या क्या है। संवेदनहीनता, जीवन के प्रति भय, संशय, आशंका के चलते मानव संवेदनहीन हो गया है ना। दूसरा है प्रतिस्पर्धा के युग में हर कोई आगे बढ़ने के लिए विवेकहीन हो गया है ना। अब तीसरा है आर्थिक शोषण, पैसा कौड़ी के लेकर पूंजीवादी व्यवस्था के चलते हर कोई शोषण को ही सफलता का आधार मान बैठा है ना। सामाजिक स्तर, उच्च वर्गीय लोग निम्न वर्गीय लोगों को ही समझते हैं है ना। अब पांचवा हो गया पारिवारिक संकट में क्या होता है, हर व्यक्ति आज भी तनाव से ग्रस्त है ना। तो बच्चों आज का क्लास में अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। पूछ रहे हैं कि आपने अपने शहर में बच्चे को कहाँ कहाँ और कब कब काम करते हुए देखा है। हमने अपने शहर में छोटे बच्चों को चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों, विभिन्न दुकानों में पर काम करते हुए देखा है ना। विभिन्न दुकानों पर काम करते हुए देखा है। इसके अतिरिक्त गांव शहरों से दूर ईंट के भट्ठों, खेतों, फैक्ट्रियों में भी बच्चों को काम करते देखा है ना। इसके अतिरिक्त उच्च पदस्थीय नौकरी पेशा वाले लोग अपने घरों में नौकरों आया के रूप में भी बच्चों को नियुक्त करते हैं ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आपने अपने शहर में कहाँ कहाँ और कब कब बच्चे को काम करते हुए देखा। तो आंसर ने क्या पता चला कि इसके अतिरिक्त गांव शहरों में दूर दूर ईंटा भट्ठों में काम करते हुए देखें और चाय के दुकान, होटल, ढाबों, विभिन्न दुकानों में बच्चों को काम करते हुए देखा था है ना। अक्सर देखते नहीं होटलों में बच्चे लोग मतलब एज भी नहीं हुआ 18 साल के पहले मतलब 10-12 साल में होटल में काम करने लगते हैं ना। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है ना। वो पूछ रहे हैं बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो बच्चों देखिए बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें कोई काम करने के लिए बाध्य करना मानवता के प्रति गंभीर अपराध है। सही बात है, बच्चे को 18 साल से पहले काम करने को नहीं दिया जाना चाहिए है ना, उसे कानूनी अपराध है। ऐसा करके बच्चों को शोषण करना पाप भी है ना। ऐसा करके बच्चों को जबरदस्ती जब काम करवा रहा है तो वो एक तरह से शोषण ही है ना। शोषण करना पाप भी है। इसे मानवता के प्रति एक बड़ा हादसा ही कहा जा सकता है ना। एक तरह से ये बहुत बड़ा हादसा भी है। ऐसा करके हम प्रभु के सृष्टि के विकास क्रम में बोल रहे हैं। ऐसा करके हम प्रभु सृष्टि के विकास में क्रम में अवरोध पैदा करते हैं जो एक हे एवं निंदनीय कृत्य है। हे मतलब हे दृष्टि से बच्चे को देखा जा रहा है ना, तभी ना काम करने के लिए। बच्चे को तो काम करने पे तो रोक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे
ठंडी ठंडी मौसम में, मतलब कि ठंडा का समय रहता है और कुहासा से पूरा रोड दिखता नहीं है और उसी तरह बच्चे काम पर जा रहे होते हैं। तो यही बात लेखक को अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने बहुत अच्छे कविता में लिखे हैं, ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कविता में लिखे हैं। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्षितिज जो चैप्टर बुक है, क्षितिज का बुक है क्लास 9, सारा क्वेश्चन आंसर और बुक पूरा ख़त्म हो गया हम लोग का। अब आप लोग क्या अच्छे से पूरा पढ़िएगा और एग्ज़ाम अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन आंसर में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, सब ऐसा बताए हैं कि आप लोग और किसी तरह रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ओके बाय, थैंक यू।